हेलो हेलो गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स। हेलो इंजीनियर्स, हाउ आर यू? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द बैकबोन ऑफ मैकेनिकल्स एंड सिविल इंजीनियर्स। सो वी कैन स्टार्ट द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे। यह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ engineering science in which we study about the force, effect of force, analysis of force, application, ये सारी चीज़ों के बारे में जहाँ स्टडी करते हैं वैसे ब्रांच को हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डैट मीन्स द एनालिसिस ऑफ फोर्स। हम लोग ऑलवेज फोर्स के ऊपर बात करेंगे, फोर्स के ऊपर एनालाइज करेंगे, तो वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर करेंगे। और यह जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बात करेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो फोर्स का एनालिसिस शुरू करता है, तो फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल ऐसा एजेंट जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगने के बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डिफॉर्मेशन क्रिएट करता है। डिफॉर्मेशन डैट मीन्स उस बॉडी के शेप और साइज में कुछ चेंज ले आता है, तो उसे हम लोग डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो बात कर रहे थे फोर्स के ऊपर। फोर्स क्या है कि एक ऐसा फिजिकल एजेंट है जो किसी बॉडी पे लगने से उस बॉडी के स्टेट में चेंज लाता है, नहीं तो लाने की कोशिश करता है। ऐसे फिजिकल एजेंट को फोर्स कहते हैं। फोर्स बहुत तरीके का होता है। कंटेक्ट फोर्स हो सकता है, नॉन कंटेक्ट फोर्स हो सकता है, पैरेलल फोर्स हो सकता है, कनकरेंट फोर्स हो सकता है, नॉन कनकरेंट फोर्स हो सकता है। डैट मीन्स ये फोर्स का जो टाइप्स है ये सब हम लोग फोर्स सिस्टम के अंदर एनालाइज करेंगे, वहाँ पे स्टडी करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक रेजिस्टिंग फोर्स और स्ट्रेस और स्ट्रेन की। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेन और स्ट्रेस की। तो चलिए आते हैं पॉइंट पे, टाइम को लॉस नहीं करते हुए। स्ट्रेस क्या है? किसी भी बॉडी पे जो हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के कुछ एरिया पे फोर्स लगाते हैं, और जो फोर्स लगता है वह फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया का जो रेशियो होता है वो हम लोगों का स्ट्रेस देता है। डैट मीन्स अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पता चलता है कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी then the resisting force developed by the body per unit resisting area force is applied is called stress. In other words, we can say that stress is defined as the ratio of resisting force per unit cross section area is called stress. अगर मैथमेटिकली बात करें तो स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्ट्रेस होता है P बाय एरिया, यानी कि P से हम लोग मैकेनिक्स में लोड की बात करते हैं, इसीलिए हम लोग फोर्स को हमेशा P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात जानते ही हैं आप लोग। तो लोड हमेशा न्यूटन में होता है और जो एरिया है वो हमारा मीटर स्क्वायर में होता है, इसलिए जो इसका यूनिट बन जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं। स्ट्रेस का मतलब जनरली अगर हम लोग 9th-10th में पढ़ते हैं तो दबाव के बारे में पढ़ते हैं, और यही स्ट्रेस क्या है कि दबाव है, कितने क्रॉस सेक्शन एरिया पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये हम लोगों का स्ट्रेस बताता है। मैकेनिक्स में हम लोग इसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं। तो जनरली टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेस हम लोगों को जो जनरली है दो तरह से उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे। एक स्ट्रेस है जो नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें तो जो किसी बॉडी पे डायरेक्ट उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग लगता है उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस के फॉर्म में जानते हैं। और जो किसी बॉडी पे एक ऐसा फोर्स लगे, कि ऐसा स्ट्रेस लगे जो उस बॉडी को शेयर ऑफ कर दे, डैट मीन्स वो बॉडी को तोड़ दे, उस बॉडी के अंदर कुछ डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग उस स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो जनरली बात करेंगे अभी हम नॉर्मल स्ट्रेस का। दो टाइप है, टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस डैट मीन्स द वर्ड टेंसाइल इज कम फ्रॉम टेंशन, और टेंशन का मतलब इलोंगेशन। अगर किसी बॉडी के अंदर हम लोग
टेंशन लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, दैट मीन्स इलोंगेशन करते हैं, तब उसके अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वो क्या कहलाता है? टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है। दूसरी तरफ अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें तो जब किसी बॉडी पे हम लोग कंप्रेस करते हैं, कंप्रेसिव दैट मीन्स द वर्ड्स इज कम फ्रॉम द कंप्रेशन। अगर किसी चीज़ को हम लोग कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करने के कारण कहीं स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है तो वैसे स्ट्रेस को हम लोग कंप्रेशन स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। तो शियर स्ट्रेस के बारे में हम लोग पढ़े। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में नॉर्मल स्ट्रेस जो उसके एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर लग रहा था। शियर स्ट्रेस में पढ़े किसी एक्सिस से किसी इंक्लिनेशन पे लगता है। उसके बाद हम लोग पढ़े नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप, एक टेंसाइल स्ट्रेस और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइंग ए टेंसाइल फोर्स ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड द टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल स्ट्रेस। जनरली बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेस की तो जो हमारे पास कोई एक रबर बैंड है, एज्यूम कर लीजिए कि ये हमारा एक रबर बैंड है और इसको हम लोग खींचते हैं, टेंशन में लाते हैं, तो टेंशन में लाने की वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ इलोंगेशन होगा और यह रबर चाहेगा कि हम इलोंगेट नहीं हो, दैट मीन्स कि हम अपने साइज में कुछ चेंज नहीं करें। तो ये जो रेजिस्ट करेगा वह जितने क्रॉस सेक्शन एरिया पे करेगा उसी को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस कहें। और कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन की बात अगर हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेस वाले में कि जो टेंसाइल स्ट्रेस वाले फिगर में हम लोग बात करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके दोनों तरफ से पी लोड लगा हुआ है और दोनों तरफ से पी जो लोड लगा हुआ है वो उसको क्या करता है? खींचने का काम कर रहा है और खींचने के कारण उस बॉडी के अंदर इलोंगेशन हो रहा है। फोर्स कितने सेक्शन पे लग रहा है? तो साइड में उस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एक सिलेंड्रिकल है, सर्कल का है, तो उसको हम लोग कंसीडर किए कितने सरफेस पे लगता है? सर्कल के सरफेस पे। आगे हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकली अगर रिलेशन का तो स्ट्रेस जो होता है रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस है कि द स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय द कंप्रेशन फोर्स इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। जब कंप्रेशन के कारण किसी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है तो वैसे स्ट्रेस को कंप्रेसिव स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। जैसे कि फिगर में दिख रहा होगा कि अगर एक बॉटल को हम लोग दोनों तरफ से दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने के कारण उस बॉडी में जो है एक अंदर से रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होता है, वो बोतल दबना नहीं चाहेगा और हम लोग उसको दबाना चाहते हैं। दैट मीन्स कि अगर बात करें फोर्स की एनालिसिस की तो वह कहीं ना कहीं फोर्स का इफेक्ट तो दिखेगा उसमें, तो वह स्ट्रेस क्रिएट करेगा और स्ट्रेस जो होगा उसके अंदर वो क्या हो जाएगा? कंप्रेशन स्ट्रेस के नाम से जानेंगे। अब एक टॉपिक है इसमें स्ट्रेन। स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेन क्या है। जनरली जो स्ट्रेन है हम लोगों का वह किसी बॉडी पे फोर्स लगाने के कारण इलोंगेशन आता है, ठीक है। अब फोर्स लगाने के कारण सिंपल सी बात है कि उस बॉडी के अंदर इलोंगेशन आएगा कुछ ना कुछ, तो खींचने से लंबा हो सकता है, दबाने से छोटा हो सकता है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग इस पेन की बात करें तो इस पेन के अंदर खींचने के कारण इसके अंदर इलोंगेशन हो सकता है और ये इलोंगेशन किस तरह का होगा? या तो बढ़ सकता है, कंप्रेस करेंगे कंप्रेशन के केस में, या छोटा भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी बॉडी के ओरिजिनल लेंथ में कुछ इलोंगेशन हो जाता है, ये हम लोग बात करते हैं इस पेन के अंदर कि अगर ये पेन हमारा 10 मीटर का है और एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड करने से ये 15 सेंटीमीटर का होता है, दैट मीन्स ये 10 सेंटीमीटर का था और 15 सेंटीमीटर का हो जाता है, तो कितने इलोंगेशन हुआ? 5 सेंटीमीटर का इलोंगेशन हुआ। ओरिजिनल लेंथ था कितना? 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ऊपर में डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो हम लोगों का कैलकुलेट करके निकलेगा वो क्या होगा? स्ट्रेन। और मैथमेटिकली अगर बात करें तो हम लोग इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब कितना हुआ? इलोंगेट हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, दब कितना रहा। उसके बाद बात करते हैं ओरिजिनल लेंथ जो उसका कितना था उसकी, और दोनों का जब हम लोग रेशियो निकालते हैं तो हम लोगों को स्ट्रेन का वैल्यू देता है, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि कितने तरह के स्ट्रेन होते हैं। डेफिनेशन की बात है तो डेफिनेशन हम लोग यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। जो भी डेफिनेशन है हम लोगों का कि स्ट्रेन इट इज डिफाइंड एज द इलोंगेशन और कंप्रेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। यहाँ पे जरा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ये पे जो स्ट्रेन है यहाँ पे स्ट्रेन लिखना था, वो ट्रेनिंग लिखा चुका, उसको थोड़ा सा सही कर लेना होगा। और नेक्स्ट जो इसका डेफिनेशन है तो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन।
स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये लेंथ में जो चेंज होता है वो भी मीटर में, ओरिजिनल लेंथ ये भी मीटर में, डैट मीन्स मीटर अपॉन मीटर वो कैंसिल हो जाता है और हमारा फाइनली जो बचता है वो विदाउट किसी डायमेंशन का बचता है। डैट मीन्स कि उसके अंदर कोई डायमेंशन नहीं हो पाती। और जो ये वीडियो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं मैकेनिक्स का, तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अपने आप में बहुत ही एक ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, एक मैकेनिकल्स और एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो जितने भी इंजीनियर्स हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं करेंगे और पढ़ाई में पूरे अच्छी तरीके से इसको पढ़ाई करेंगे। आगे हम लोग वीडियो सीरीज में हर एक टॉपिक से रिलेट करेंगे। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मिलेगा। अगर पॉसिबल हो तो हम लोग आगे एनिमेशन के थ्रू भी इसमें बात करेंगे बहुत सारे चीज़ों का। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।